आज का प्रातः क्लास है 6/9/62। रिकॉर्ड चला है आने वाले कल की तुम तस्वीर हो। इस गीत को सुनने से नशा चढ़ना चाहिए। कहते हैं तुम ही सबकी झोली भर दोगे। तुम बच्चे जानते हो कि अभी ये हमारी झोली भर रहे हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों से। अब प्रश्न उठता है कि हम और किसकी झोली भरते हैं? क्या हम इतनी सर्विस करते हैं? यदि औरों की झोली हम नहीं भरते हैं तो गोया हमारी झोली भी नहीं भरती है। ऐसे अंदर में चलना चाहिए कि हम किसी की झोली नहीं भर सकते हैं तो हमारी झोली भी नहीं भरती है, फिर हमको खुशी भी नहीं रहेगी। खुशी उनको रहेगी जो दूसरों की झोली भरेंगे, क्योंकि जिसकी झोली भरेंगे तो जरूर उनका आशीर्वाद मिलेगा। कोई कि तुम झोली भर दो, कहेंगे ईश्वर तेरा भला करे, क्योंकि ईश्वर अर्थ गरीब को देते हैं ना। जब तक किसी की झोली न भरे तो आशीर्वाद क्यों मिलेगी? तो अपन के साथ बातें करनी होती हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हमको बनना है महादानी। दुनिया में तो जो विनाशी धन बहुत दान करते हैं उनको समझते हैं महादानी। तो गलत समझते हैं या सही समझते हैं? क्यों? क्या कारण है? क्योंकि वो धन विनाशी है, एक जन्म के लिए है, उसकी प्राप्ति एक जन्म के लिए होगी। और यहाँ तो बाप से अविनाशी आत्मा की झोली भरती है। ये बुद्धि रूपी झोली है जो 21 जन्म के लिए तो पक्की भरती है और बाकी 63 जन्मों के लिए भी हिसाब किताब बन जाता है। तो तुम्हारी झोली अविनाशी है और तुम हो बेहद के महादानी। अब बताओ हम ब्राह्मण कुलभूषण महादानी किसको कहेंगे? जो इस अविनाशी धन से ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भी भरे हैं और औरों की जो झोली भरेंगे। अभी बाबा हमारी झोली भरते हैं, हम फिर औरों की भरेंगे। प्रिंस बनेंगे तब जब हम औरों की झोली भरेंगे। जो बहुत दान करेंगे उनको उजूरा जरूर मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं समझना कि जो साहूकार हैं वो ही ज्यादा दान कर सकते हैं। नहीं, बाबा ने समझाया है कि साहूकार दान करते हैं और गरीब भी यथायोगी दान करते हैं, तो गरीब को ही उतना ही फल मिल जाता है जितना लखपति को मिलेगा। दान करने का परसेंटेज देखा जाता है
ऐसे नहीं कि गरीब को नहीं मिल सकता है। साहूकार बहुत दान करते हैं तो वही साहूकार बनेंगे, नहीं। अगर गरीब भी हैं और यथाशक्ति दान करते हैं तो बड़े बड़े साहूकारों के पास जन्म लेते हैं। परंतु वो तो हो गई विनाशी धन की बात। यहाँ तो फिर है अविनाशी ज्ञान का दान। ऐसे कोई मत समझे हम थोड़ा धन दान करेंगे तो बहुत मिलेगा, नहीं, ये फिर उल्टी समझ हो गई। इसमें तो फिर जो जितना झोली भरने की सर्विस करते हैं उतना उनको मिलता है, क्योंकि इसमें तो पढ़ाई की बात है। वो विनाशी धन अलग बात है, वो मिसाल उठाना ही रंग है। यहाँ तो जो जितना अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरेंगे उतना पावेंगे। ये सर्विस कोई की छिपी नहीं रह सकती है। तुम ब्राह्मण कुलभूषण हो, सबसे अधिक सर्विस कौन करते हैं? बाबा तो सर्विस करना सिखलाते हैं, तो हमको भी ज्ञानी आत्मा बन करके बहुतों की सर्विस करनी चाहिए। विचार सागर मंथन करने की टेव चाहिए, और विचार सागर मंथन होता ही है एकांत में। सन्यासी लोग भी एकांत पसंद करते हैं। परंतु वो तो तत्वों को ईश्वर मानते हैं, इसलिए अपन को ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी कहलाते हैं। ब्रह्म को भी याद करने के लिए एकांत में जाते हैं। बाकी शास्त्र आदि तो यहाँ भी पढ़ सकते हैं। ये शास्त्र तो हैं कर्म कांड के, परंतु वे लोग चाहते हैं मुक्ति, और मुक्ति के लिए चाहिए योग। शास्त्र आदि तो गृहस्थ व्यवहार में भी पढ़ते रहते हैं। ये तो बाहर जाते ही हैं योग के लिए, समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जावें। जिस ब्रह्म से हम निकले हैं इसलिए वो बाहर एकांत में निकल जाते हैं। शहर में तो वायुमंडल शुद्ध रहता है, तो उन सन्यासियों को कोई मूर्ख नहीं कहेंगे, क्योंकि वो भी अपनी पवित्रता से भारत का कल्याण करते हैं, पवित्र रहते हैं। अभी तो वो सब भी पतित तमो प्रधान बुद्धि। ऐसे तो भक्त लोग भी एकांत पसंद करते हैं, वानप्रस्थ अवस्था में किनारा कर लेते हैं। सन्यासियों का संग जाकर के पकड़ते हैं। वानप्रस्थियों के लिए अलग आश्रम बनाया जाता है। और बाहर जाकर के बनाया जाता है। अच्छा, यहाँ हमको एकांत कैसे मिले? हम कोई सन्यासी तो नहीं है जो जंगल आदि में जावे। गृहस्थ विवाह में रहते ये तो बड़ा कठिन है। तो बाप बैठ बतलाते हैं कि हे बच्चे, तुम नींद को जागने वाले जीतने वाले बनो। अमृत वेले बहुत अच्छा एकांत होता है। बाबा जानते हैं
जिनको बाबा को फॉलो नहीं करना होगा वो तो कभी नहीं करेंगे। ये तो बच्चों को ऊपर से राय मिलती है। इस ब्रह्मा को भी राय देने वाला वो शिव बाबा है। क्या इस ब्रह्मा को भी राय देने वाला वो शिव बाबा है, मैं नहीं हूं। 62 में जिस ब्रह्मा के तन में जिसने बोला वो ब्रह्मा को राय देने वाला नहीं है। तो उस तरफ इशारा किया जो यज्ञ के आदि में साकार व्यक्तित्व था। जो आदि में था वो अंत में भी राय देने वाला होगा। परंतु ब्रह्मा के लिए कहते हैं कि ब्रह्मा भी उतर आए तो तुम नहीं मानेंगे। क्या मानेंगे? ब्रह्मा भी उतर आए तो नहीं मानेंगे, तो फिर आखिर क्या मानेंगे? वो कहते हैं अगर भगवान भी उतर आए तो हम शास्त्रों को नहीं छोड़ेंगे। तो क्या मतलब हुआ कि ब्रह्मा भले उतर आए परंतु ब्रह्मा के तन में शिव ने जो कुछ बोला वो ब्रह्मा तो नहीं समझ सके, तो ब्रह्मा का डायरेक्शन ही बेकार हो जाता है। इसलिए बोला ब्रह्मा भी उतर आए तो तुम नहीं मानेंगे। तो क्या मानेंगे? हाँ, ब्रह्मा के मुख से बोली हुई वाणी को मानेंगे। तो ये किसी को पता नहीं है कि किसकी मत लेनी होती है। ऊंच ते ऊंच मत है शिव की, जो ब्रह्मा को देते हैं। ब्रह्मा को रचने वाला शिव है। 662 की वाणी का दूसरा पेज। तो वो बाबा हमको, तुमको, सबको डायरेक्शन देते हैं। कौन बाबा? रचने वाला शिव बाबा। रचयिता कौन है? क्रिएटर। ब्रह्मा के तन में प्रवेश करने वाला है या ब्रह्मा को राय देने वाला है, डायरेक्शन देने वाला है? ब्रह्मा को डायरेक्शन देने वाला कौन है और प्रवेश करने वाला कौन है? अरे राय तो देगा किसी तन में प्रवेश करके, श्रीमत देगा किसी तन में प्रवेश करके साकार में, और ब्रह्मा में प्रवेश करके बोलने वाला तो बिंदु है, वो रचयिता नहीं है। वो ब्रह्मा को रचता नहीं है। रचयिता साकार में चाहिए या निराकार बिंदु चाहिए? साकार चाहिए। आत्माएं भी कोई रची नहीं जाती हैं। रचने वाला रचयिता क्रिएटर कहा जाता है। तो इसमें समझने के लिए एकांत अवश्य चाहिए। एकांत में विचार सागर मंथन हो सकता है। और एकांत हमारा कैसा है, क्या है? वो तो जंगल में चले जाते हैं, समझते हैं हम एकांत में चले गए। तुम्हारा एकांत क्या है? तुम्हारा एकांत है एक के अंत में चले जाना।
दूसरी पर्सनालिटी नहीं, एकांत अर्थात एक को याद करना। ऐसे नहीं है एक बिंदी को याद करना। एक बिंदी को याद करना या वो बिंदी डायरेक्शन देने के लिए जिस तन में साकार बनती है उसको याद करना। एक को याद करने में मजा बहुत आता है। बिंदु को याद करने में बहुत मजा आता है, या वो बिंदु जिस तन में आकर के क्रिएटर बनता है, नई सृष्टि क्रिएट करता है, नई राजधानी क्रिएट करता है, उसे याद करने में मजा आता है। उस एक से ही वर्षा मिलता है, उस एक से, इससे नहीं। इससे माने ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलता है, किससे मिलता है? उस एक से वर्षा मिलता है जो नई दुनिया का रचयिता है। इस ब्रह्मा का भी रचयिता है। कब रचा ब्रह्मा को? इस ब्रह्मा का भी क्रिएटर है। इसे ब्रह्मा को कब क्रिएट किया? यज्ञ के आदि में। वो लोग तो ब्रह्म तत्व को भगवान समझ करके याद करते हैं। वो लोग कौन? बाहर की दुनिया के सन्यासी भी ब्रह्म तत्व को भगवान समझ करके याद करते हैं, और ब्राह्मणों की दुनिया के जो सफेद कपड़े वाले सन्यासी हैं वो भी ब्रह्मा को क्या समझते हैं? भगवान समझते हैं कि नहीं? ब्रह्मा को भगवान समझते हैं। अरे वो तो जड़ तत्व है। जो जड़त्व होता है उसकी बुद्धि चलती है, हैं? बुद्धि जड़ होती है या चलती है? बुद्धि तो जड़ होती है। हम तो जानते हैं, हमको शिव बाबा से जीवन मुक्ति और मुक्ति का वर्षा मिलता है, तो उनको याद करना है। इनको माने ब्रह्मा को याद नहीं करना है। अब याद करने का समय है अमृत बेला। अब बाबा ने कहा है नींद को जीतने वाली बनो। दिन में तो वायुमंडल खराब रहता है, एकांत नहीं मिल सकता, और रात को भी 12-1 बजे तक बहुत गंदा वायुमंडल रहता है। वाइब्रेशन गंदा होता है। अभी बाबा की डायरेक्शन निकलेगी तो बाबा सबसे पूछेंगे। हर एक जो भी ब्राह्मण कुलभूषण हैं उनमें भी जो सरेंडर किए हुए हैं, समझते हैं कि हम बरोबर शिव बाबा के बच्चे हैं और हम अपना पोता मेल भी शिव बाबा को भेज देते हैं। इस जीवन की सारी जन्म की कहानी जिसे जीवन कहानी कहा जाता है, भेज दी है, तो ऐसे बच्चों को पूरा समाचार देना है कि हम रात को कितना समय जागे, कितना विचार सागर मंथन किया। ऐसे नहीं कि सन्यासियों की तरह आसन लगा करके बैठ जाना है। बहुत भक्त लोग रात को शीघ्र सवेरे उठकर माला जपते हैं। हमारा लौकिक बाप से योग है ऐसे तो नहीं कहेंगे। हमारा तो पारलौकिक बाप से योग है।
वो भक्त तो लोग कोने में बैठ करके माला जपते हैं। अगर कुटिया में बैठने से एकांत होती तो फिर सन्यासी लोग बाहर क्यों जाते हैं? तो बाप समझाते हैं, लाडले बच्चे, नींद को जीतने वाले बच्चे, रात को एकांत में बहुत अच्छी अमृत वेला होती है। ये अमृत वेला नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि शिव बाबा कहते हैं अमृत वेले के टाइम अमृत पिलाने वाला मैं ही एक बाप हूँ। तो कौन सा हुआ अमृत वेला? है सवेरे की शुरुआत कब कहें? जब सूर्य उदय हो जाता है तो कहते हैं सवेरा हुआ, और सूर्य उदय होने से पहले का टाइम अमृत वेला है। तो सतयुग में सूर्य उदय होता है या सतयुग से ठीक पहले सूर्य उदय होता है? सतयुग रूपी सवेरे से पहले सूर्य उदय होता है, और सूर्य उदय होने से, सूर्य की प्रत्यक्षता होने से पहले अमृत वेला गाया हुआ है। तो इसलिए अमृत वेला नाम रखा है कि अमृत बरसाने वाला एक ही बाप है जो अमृत वेले आते हैं, सतयुग के आदि और कलयुग के अंत में आते हैं। शास्त्र तो सब सुनाते हैं, वो शास्त्र कोई बुरी बात नहीं है, परंतु ऐसे नहीं कहते कि इससे तुम राजाओं का राजा, पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। एक गीता ही है जिससे मनुष्य पढ़ाई पढ़ करके मनुष्य से देवता बन जाता है। देवताएं तो होते ही है सतयुग में, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तो अवश्य मनुष्य से देवता संगम पर ही बने होंगे। अभी बाप तो मनुष्य से देवता बनाने वाला है, तो जो बनाने वाला है मनुष्य से देवता, उनकी मत पर चलना पड़े। है ब्रह्मा मनुष्य से देवता बनाता है या शूद्र मनुष्यों को ब्राह्मण बनाता है? ब्रह्मा से शूद्र मनुष्यों से ब्राह्मण तो बने, लेकिन देवता तो कोई बनता नहीं है। तो ब्राह्मणों को जरूर शिक्षा दे करके फिर बाद में देवता बनाते हैं, क्योंकि बनाने वाला फिर धर्मराज भी है। मनुष्य जानते हैं भगवान धर्मराज भी है। कोई किसी को मारता है तो कहते हैं भगवान तुमसे हिसाब किताब लेगा, बहुत करके भगवान का ही नाम लेते हैं और भगवान का ही कसम उठावेंगे। देखना भगवान तुमसे सारा बदला ले गया, तुमको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि समझते हैं ईश्वर ही सब कुछ जानता है। ऐसे कहा जाता है क्योंकि समझते हैं ईश्वर ही सजा देते हैं, परंतु किस रूप में सजा देते हैं ये कोई नहीं जानते। वो बाप तो बहुत रहमदिल है, बाकी धर्मराज बहुत सजा देते हैं, इसलिए उनको सुप्रीम जज कहा जाता है। धर्मराज कहते हैं ना। तो दुनिया ये नहीं जानती है कि मेरे साथ धर्मराज भी है, और कसम भी उनका उठाते हैं। इनडायरेक्ट मनुष्यों की बुद्धि में आता है, परंतु
सर्वव्यापी का ज्ञान बुद्धि में होने से पूरा निर्णय नहीं कर सकते। तुम जानते हो कि गर्भ जेल में भी दंड देने वाला कोई तो होगा ना। भगवान धर्मराज रूप में दंड देते हैं। धर्मराज का रूप भी तुम बच्चों को दिखलाते हैं। बल उनके फीचर्स नहीं हैं, परंतु वो धर्मराज तो है ना। दंड देने वाला तो होगा। बाबा ने सिखलाया है कैसे मैं धर्मराज रूप में दंड देता हूं। तो अब तुम बच्चों को डर रहना चाहिए, क्योंकि मेरा बनकर के मेरी राय पर नहीं चलेंगे तो दंड बहुत कड़ा खावेंगे। मैं पहले से बता देता हूं, मेरे यज्ञ में वह मेरे बनकर और फिर ज्ञान की धारणा नहीं करेंगे और ही बिगन डालेंगे तो बहुत दंड भोगेंगे। मैं शिव बाबा भी हूं और फिर धर्मराज भी हूं। ये भी समझाता रहता हूं कि कोई विकर मत करो, नहीं तो मैं स्वयं दंड दूंगा। कयामत के समय भगवान सबका हिसाब किताब चुकतू करेंगे। तो भगवान धर्मराज के रूप में यहाँ है। मनुष्य तो नहीं समझते हैं कि कयामत के समय हिसाब किताब चुकतू होना है। तो भगवान और धर्मराज एक ही है। कैसे? मेरे साथ तो धर्मराज भी है। मैं तो रहमदिल हूं, मैं तो प्यार का सागर हूं, धर्मराज तो मार का सागर है। फिर दोनों एक हैं कि अलग हैं? है? हाँ, एक ही पर्सनालिटी है। एक ही पर्सनालिटी में दो आत्माएं कार्य करने वाली हैं, इसलिए दो हैं और देखने में एक ही है। तो कहते हैं ना, भगवान ही देखता है, भगवान ही दंड देगा। ज्ञान की धारणा होती है वो तो बुद्धि में ही होती है। बाबा ने कई बार समझाया है कि सवेरे उठना बहुत अच्छा है। उसी समय याद करेंगे तो सारा दिन बहुत हल्के रहेंगे। 6-9-62 की वाणी का तीसरा पेज। बल माया तूफान खूब लाएगी। माया के तूफान बहुत आवेंगे, क्योंकि माया किसी को भी छोड़ती नहीं है। यदि तुम डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे तो कब तुम्हारी उन्नति नहीं होगी। बाबा ताकीद करते हैं, हर एक जगह लिख दो रात को कितना समय। हाँ, हर एक लिखो कि रात को हम कितना समय विचार सागर मंथन करता हूँ। टाइम भी लिखो तो बाबा समझे। ये सब ब्राह्मणों के लिए डायरेक्शन है। तुम अनुभव करेंगे, बहुत सुख महसूस होगा। विवेक भी कहता है कि जावेंगे वे
सर्विस में, और जागेंगे भी वो जो सर्विस में रहते हैं, सर्विस में तत्पर ही होंगे। बाबा कहते हैं नींद फिट जानी चाहिए। 3 घंटा की नींद होनी चाहिए। भले दिन में थोड़ा सोना पड़े, हाँ? 9 बजे सो जाओ और 12-1 बजे जग जाओ। रात को सवेरे शीघ्रता से जग जावे। बाबा के डायरेक्शन पर फरमान बरदार बच्चे ही चल सकते। बाबा ऊपर से भी पूछ सकते हैं कि फलाना रात को उठकर विचार सागर मंथन करता है या नहीं। रात को उठकर विचार सागर मंथन नहीं करेंगे तो तुम्हारा भाषण भी कायदे सिर नहीं होगा। ना विचार सागर मंथन करेंगे तो बुद्धि का ताला भी बंद कर देंगे। तो पुरुषार्थ करना चाहिए। टेव पढ़ने में कोई मास और वर्ष लग जाते हैं। किस बात की टेव, किस बात का अभ्यास है? विचार सागर मंथन करने का अभ्यास करने की टेव डालने में कोई को मास लग जाते हैं, कोई को वर्ष लग जाते हैं। ऐसे मत समझो कि 8-10 दिन में ही आदत पड़ जाएगी। नहीं, बाबा कहते हैं बहुत समय से जो उल्टा पूंछ लटका हुआ है, कौन सा पूंछ? जो देह अभिमान की उल्टी पूंछ लटकी हुई है, उसको फिर सीधा करने में बड़ी मेहनत लगती है। रात को अमृत वेले विचार सागर मंथन चले तो बहुत खुशी होगी। उठे और विचार सागर मंथन के बदली और बातें सामने आ जाएंगी तो फिर थक जाएंगे। फिर तुमको मजा नहीं आवेगा। माया के विघ्न बहुत आने लग पड़ेंगे। तो पहले शौक चाहिए धन दान करने का। क्या कहा? विचार सागर मंथन की टेव डालने से पहले भी क्या चाहिए है? सेवा के फील्ड में बने रहेंगे तो धीरे धीरे विचार सागर मंथन करने की भी टेव पड़ जाएगी। धन दान ही नहीं करेंगे तो विचार सागर मंथन भी नहीं चलेगा। फिर नंबरवार बन जाते हैं। जैसे हमारा भंडारी है। कौन है भंडारी? है एक दादी थी, किचन में बहुत अच्छा संभालती थी, बोली दादी। तो इनसे सब खुश होते हैं, तो जरूर इनको खुश सुख मिलना है ना। कोई सर्विस ही नहीं करेंगे तो फिर महिमा कैसे होगी? न काम करने से फिर उनका आधा फल खलास हो जाता है। तो खुशी से यज्ञ सेवा का सारा काम करना चाहिए। अब बाबा की सेवा करते हैं, जिस बाबा से हमको राजाई मिलती है, रात को विचार सागर मंथन उनका होगा जो सर्विस पर तत्पर रहेंगे।
अगर सर्विस फील्ड पर तत्पर नहीं रहते हैं, स्वार्थ में ही लगे रहते हैं, तो फिर उनके सामने पाप ही आते रहेंगे, पाप के संकल्प ही उठते रहेंगे। ये बाबा स्वयं कहते हैं कि पाप किए तो फिर अरई से सजा खिलाऊंगा। ये कड़ी से कड़ी सजा है। कोई भील बच्चे हैं, बल बच्चे तो हैं, परंतु सजा प्रजा से भी अधिक खाते हैं। बच्चे बन करके फिर कोई पाप करते हैं तो 100 गुना दंड हो जाता है। कोई पाप करते हैं फिर फौरन ही बाबा को नहीं लिखते हैं, अंदर में बीमारी छुपाए के रखते हैं, तो वो बीमारी पक्की हो जाती है। इसलिए फौरन लिखना चाहिए। शिव बाबा को साकार द्वारा ही पाना है। तो बाबा कहते हैं मेरे पास आकर के तुम मेरे को जानो, मेरे पास साकार द्वारा आना चाहिए। क्या कहा? ऐसे नहीं डायरेक्ट निराकार के याद किया तो मेरे पास आ जाएंगे, मेरे पास आ जाएंगे कि और दूर चले जाएंगे। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, विधर्मियों का क्या हाल होता है? मेरे पास आकर के वर्षा लेते हैं कि और ही द्वापर कलयुग में जाके जन्म लेते हैं और ही दूर चले जाते हैं। बाप अपने बच्चों को डिससर्विस थोड़े ही सहन कर सकेंगे। ये सब बातें समझते नहीं हैं, न कोई डर रहता है। ये धर्मराज बाबा देखते तो है ना, बाबा के पास बहुत रिपोर्ट्स आती हैं। किसी को कोई चीज नहीं मिलती है तो रो पड़ते हैं, कहेंगे यानी कि बिल्कुल पाई पैसे की अवस्था है। बल कोई साहूकार थे, उन्होंने पैसे दिए, कोई गरीब थे। जैसे मिसाल ये दादी है, परदादी की तरफ इशारा किया। कौन? निर्मल शांता दादी। पाई पैसा लाई होगी, इनका भी हिसाब नहीं है जितना बाबा का हिसाब है। और मम्मा तो गरीब थी, फिर देखो कितना ऊंच चढ़ गई है। कोई चावल की मुट्ठी देते हैं तो महल मुल जाते हैं। इसमें ये अभिमान भी नहीं आना चाहिए कि हमने तो सब कुछ दिया है, इसलिए हमको सब प्रकार की सहूलियतें मिलती चाहिए। अरे तुमने जो कुछ दिया वो तुम खा गए, फिर पद तुमको क्या मिलेगा? ये समझना चाहिए कि तुम तो लेते हो, कोई को देने का अहंकार थोड़ा ही आना चाहिए कि हमने पैसे दिए हैं इसलिए हमको उन पैसों का एवजा मिलना चाहिए। यहाँ तो तुमने अच्छी तरह बैठकर खाया ना,
तो खा करके खेल खलास कर दिया। बाबा सब बातें समझा देते हैं, बच्चों को विचार सागर मंथन करना है कि सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। ये बातें भी तुम बच्चे ही जानते हो। अभी देखो भूकंप होते रहते हैं, कल भी अखबार में था, बाबा कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी ऐसे ही हुआ था। बस इसके पहले की बात तो कोई बता नहीं सकेंगे। जब विनाश हुआ होगा तो कितने मरे होंगे। अभी ये प्राकृतिक आपदाएं तो होंगी, बहुत होंगी, तो कितने मरेंगे। तो ये भी लिखना चाहिए। तुमको पता है महाभारी लड़ाई में कितने मरे थे? 5000 वर्ष की ही तो बात है। हम बतलाते हैं कि 450 करोड़ से भी ऊपर मरे थे। देखो बाबा का रात को विचार सागर मंथन तो चलता है ना, तो क्यों न कोई सुजान बच्चा लिख दे। विचार सागर मंथन करने वाले ही ऐसी ऐसी बातें निकालेंगे। 6/9/62 की वाणी का चौथा पेज। बाबा तो विचार सागर मंथन करते हैं, सुनाते हैं, दूसरों को सुनाने से भी बहुत अच्छी पॉइंट्स निकलती है। तो अमृत वेले रात को जागना बहुत अच्छा है, बहुत मजा आवेगा। जागते रहो, बाबा से बातें करते रहो। ये अमृत वेले जागने की टेव पड़ जानी चाहिए। विचार सागर मंथन करने की टेव पड़ जानी चाहिए, तब तुमको बाबा ही जगावेगा। कोई कहते हैं बाबा हम जाग नहीं पाते हैं। बाबा कहेंगे ये भी ड्रामा में नूद है, अखबारों में बहुत पढ़ता है। कोई समझते हैं कि अखबारों से हम सारी बातें समझ सकते हैं। उन्हों को भी समझाना चाहिए, अखबार वालों को भी, पढ़ने वालों को भी समझाना चाहिए कि 5000 वर्ष पहले भी बहुत मरे थे। अभी ये जो महाभारी युद्ध होने वाला है इसमें फिर मरेंगे, और ये वही 5000 वर्ष पहले वाली महाभारी महाभारत लड़ाई है। देखेंगे तो कहेंगे ये तो बहुत अच्छी बात है। बोलो सारी सृष्टि का आदि मध्य अंत यदि तुम जानना चाहते हो तो हम तुमको बता सकते हैं। ऐसी ऐसी बातें पैसा दे करके भी डलवानी चाहिए। तो बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि आप ही तो किसी की बुद्धि चलती नहीं है जो अखबार में डाल देवे। बाबा कहते हैं कि कोई भी मंडली के पास जाकर समझाओ, जाकर लिटरेचर आदि बांटो। बाबा की डायरेक्शन अमल में लानी चाहिए। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक चाहिए। जो अमृत पी करके और फिर बिघन डालते हैं, बाबा की मत पर नहीं चलते हैं, तो धर्मराज बाबा किसको भी छोड़ेगा नहीं। मत मिलती है तो उस पर चलना चाहिए ना। भगवान कहे ये काम करो और न करे तो उन जैसा कमबख्त कोई होता ही नहीं। तो बहुत डर रहना चाहिए, उनको तो हर घड़ी याद करना चाहिए, कोई पाप कर्म न होने पावे। उल्टी सुल्टी बातें कोई सुनाए तो सुनना नहीं चाहिए। कोई झूठी उल्टी सीधी बातें सुनाते हैं, बाबा झट बतावेंगे कि ये बात झूठी है।
यह सच्ची है। कहाँ अपनी निंदा सुन करके पढ़ाई छोड़ दे तो बहुत नुकसान कर देंगे। ऐसे बहुत रूठ जाते हैं। अरे तुम्हारा काम है ज्ञान से न कि इन बातों से। पहले तुम अपना योग तो लगाओ। बाबा की मत पर चलने से बेड़ा पार हो जाएगा। अगर नहीं चलते हो तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, पथ भ्रष्ट हो पड़ते हैं। शिव बाबा को याद कर आकर के मत लेनी चाहिए। बाबा कहते हैं मेरी बहुत निंदा करने से बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। बाबा की सर्विस करते करते बिघन पड़ते हैं। बहुत बिघन डालते हैं तो मैं उनकी बुद्धि का ताला बंद कर देता हूं। तुम्हारा काम है मत पर चलना। बाबा कहे मिट्टी खोदो, हाँ बाबा जो आज्ञा। वाह भैया, सारी जिंदगी कुर्सी पे बैठ के काम किया होगा, और उसे मिट्टी खोदने के लिए कहा जाएगा तो कैसा लगेगा। अब शिव बाबा भी ये बेसमझ तो नहीं है जो उल्टा पलटा डायरेक्शन दे देगा। जो ज्ञानी तू आत्मा होगी उसको तो ऐसे काम में नहीं लगावेंगे। बाबा भी तो समझ करके कहेंगे ना। कोई समय परीक्षा भी ली जाती है। परीक्षा कोई लंबे समय की थोड़ी ही होती है, थोड़े टाइम की परीक्षा होती है। देखते हैं कि इनको देह अभिमान आता है कि नहीं आता है। तो समझ जाना चाहिए कि बाबा कब उल्टा काम नहीं करावेगा। और बाबा ऐसे काम तो बच्चों से कराते भी नहीं हैं। अच्छा, बाबा का डायरेक्शन है उर्दू गीता, योग का किताब अंग्रेजी में, बच्चों ने ये बनाया है, ये सब अच्छा बनाया हुआ है। जिन्हें ऐसा कोई समाचार मिलता है तो देना चाहिए। अगर ऐसा लिटरेचर न मिला हो तो दिल्ली से मंगाना चाहिए। जिनको मिला है उन्होंने बाबा को समाचार नहीं दिया। तो कहेंगे मूर्ख बुद्धि। जबकि दशहरा आ रहा है और दीपमाला आ रही है तो क्यों न पहले से ही बनाए के रख देना चाहिए। जो करना है सो लिख करके बाबा को भेज दो तो पता पड़े। अच्छा, ओम शांति।